त्रिपाठी अपने YouTube चैनल देव अम्बिकाय क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो टॉपिक ट्रायंगल है। और हाई स्कूल में ट्रायंगल से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ तो सिलेबस से जो है इस बार बोर्ड एग्जाम में कट कर दिया गया है। तो जिसमें दो चीजें हैं, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, और एक पाइथागोरस थ्योरम है। केवल दो थ्योरम ही अब बोर्ड के सिलेबस में बचे हुए हैं, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो लेकिन प्रूफ इस साल कट कर दिया गया है, तो इन दोनों थ्योरम्स पे बेस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, श्योर एंड सर्टेन आएंगे। तो उस चीज पे ही थ्योरम की चर्चा हम लोग करेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि वो थेल्स थ्योरम बेस होता है सिमिलर ट्रायंगल पे, तो हम लोग सिमिलर शेप, सिमिलर फिगर और सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या है? सिमिलर फिगर वो फिगर होता है जिसका शेप तो सेम होता है, शेप उसका सेम होगा लेकिन उसकी साइड डिफरेंट होगी। और इसमें जैसे कि आपका जो सिमिलर फिगर है, इसमें शेप का मतलब होता है कि आकृति उसकी सेम होगी लेकिन जो उसकी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे सपोज करिए एक रेक्टेंगल है और दूसरा भी रेक्टेंगल है, तो देखिए दोनों की जो है शेप तो रेक्टेंगल का ही सेम है, लेकिन इसकी लेंथ हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो, इसका 7 सेंटीमीटर हो। तो ये देखिए जो मेजरमेंट हुआ ये डिफरेंट हो गया है, मतलब इनकी साइड डिफरेंट हो गई, लेंथ इसकी 5 इसकी 7 हो गई। तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़े, और हाई स्कूल में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो अब देखो दोनों ट्रायंगल में हमको डिफरेंट समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें जो है एंगल और साइज दोनों सेम होना जरूरी है। आपने 9th में पढ़ा होगा, देखा होगा कि दो ट्रायंगल है, सपोज करिए एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, तो ये एंगल इसके सेम है, ये इसके सेम है, ठीक है, और ये जैसे साइड इसके सेम है, ये साइड इसके सेम है, तो इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल होता है, सिमिलर ट्रायंगल में केवल एंगल सेम होता है, ये एंगल सेम होगा लेकिन जो साइज है वो सेम नहीं होगा। साइज एक दूसरे क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज द रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया है, अब सपोज करिए कि ये एंगल सेम है, लेकिन यहां जो साइड्स हैं वो सेम होना जरूरी नहीं है। वो साइज का रेशियो, जैसे इसका रेशियो, इसका रेशियो ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेन मोटो यही है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल का जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों में एंगल तो सेम होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंस में साइज भी सेम होगी और सिमिलर ट्रायंगल में साइज का रेशियो सेम होता है, मतलब साइज सेम होना कंपलसरी नहीं है। अब बात हम लोग करेंगे जो इस पे बेस थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, और इसका अदर नाम है थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को दिया था, इसलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम है। अब इस थ्योरम है क्या कि जैसे एक कोई ट्रायंगल है,
और इसके जो बेस है, बेस की प्रोपोर्शनल एक दूसरा बेस के जो है पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रा की गई। जैसे ट्रायंगल में एबीसी में बीसी बेस है और एक दूसरा सीडी लाइन लिया जो इस बेस के पैरेलल है। उसके बाद ये जो सीडी लाइन, इस जो दो साइड हैं एबी और एसी, इसको सी और डी पॉइंट पे कट किया। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, AC बाई BC इज इक्वल टू AD बाई CD। ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका जो है, इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस बार प्रूफ को चूंकि कट किया गया है तो प्रूफ नहीं आएगा। इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन देखिए, हम इस पे क्वेश्चन कैसे करें, लिया हुआ है। एक ट्रायंगल है और इसमें बीसी के जो पैरेलल दूसरी लाइन है डी, वो लाइन इसको डी और इसको ई पे कट कर रही है। दोस्तों, इसमें बीई निकालना है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है कि AE बाई BE BPT थ्योरम AD बाई CD। अब AE की वैल्यू गिवन है 1 और BE निकालना है बाई BE इज इक्वल टू AD गिवन है 1.5 और CD है 3। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमको BE निकालना है, तो BE इक्वल टू क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 into 1 3 बाई 1.5। इसको इसे डायरेक्ट कट करोगे 2 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 2 मीटर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे आए तो आप कर सकते हैं। इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये भी लेंथ कुछ अलग दिया हो और पूछ ले क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ और स्टे होम सेव लाइफ।